हालेलुया। कुछ समय हम खुदा के जीवित बातों को सुनेंगे, जो बातें परमेश्वर का कलाम, उसका जीवित वचन हम लोगों को हारने नहीं देता, लेकिन खुदा की बातें, परमेश्वर का जीवित वचन हम लोगों को एक जीत की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। किसकी ओर लेकर जाता है? जीत की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। हालेलुया। अपन जिस परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, वो परमेश्वर हमें हारने नहीं देता। अपन को लगता कि अभी मैं हार जाऊंगा, वो शैतान जीतेगा, मैं हार जाऊंगी और बीमारियां जीतेगा, इस प्रकार अपने मन में विचार उत्पन्न होता है। लेकिन जिस परमेश्वर ने हमें दुनिया में से चुनकर बाहर निकाला, वो हमेशा हम लोगों के साथ साथ चलने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। अपन को लगेगा कि अभी मैं हार जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा और शैतान जीत जाएगा, ऐसा अपन को लगेगा, लेकिन परमेश्वर हमारे कदम कदम की रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं ताकता है। बाइबल में जैसा लिखा वैसा परमेश्वर हमारे लिए करता भी है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे संग संग चलूंगा। परमेश्वर हमारे संग संग चलता है और हमको लगता है कि हमको परमेश्वर ने छोड़ दिया है। जब अपने ऊपर भारी विपत्तियां, समस्या आती, अपन को लगता है परमेश्वर है नहीं, परमेश्वर कोई परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर हमको छोड़ दिया, परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, ऐसा लगता है। लेकिन जिसने दुनिया को बनाया वो परमेश्वर अपने धर्मी लोगों की रखवाली करता है। हालेलुया। हालेलुया। और ये बातें उन लोगों के लिए है जो इन वचन को सुनकर मानते, उन लोगों के जीवन में परमेश्वर का वचन काम करता है। यदि आप वचन सुनते और वचन को ग्रहण नहीं करते, वचन को मानते नहीं, तो फिर अपनी वही पुरानी आदत। हालेलुया। परमेश्वर जैसा हम लोगों के लिए कहता, वैसा परमेश्वर हम लोगों के जीवन की यात्रा में करता भी है। वो कहकर भूलता नहीं, लेकिन जैसा हम लोगों के लिए करता है, कहता है, वैसा परमेश्वर हम लोगों के जीवन में करता भी है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमको किसी कोई घोड़े और कोई रथ हमको एक जीत की ओर लेकर नहीं जाता, लेकिन हमारा परमेश्वर ही है जो हमको जीत की ओर और ऊंचाई की ओर लेकर जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए भजन संहिता की किताब में एक जगह इस प्रकार से बाइबल बताती, भजन संहिता 7 का 20 से पढ़े हम। भजन संहिता की किताब 7 का 20, जल्दी पढ़े। 20। बीस ने है, 20 का 7 पढ़े। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। बस। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है कि किसी को रथ के ऊपर, किसी को घोड़े के ऊपर भरोसा है, किसी को धन दौलत के ऊपर घमंड और भरोसा है, लेकिन परमेश्वर का जन दाऊद राजा कहता है कि हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आज अपन विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी यहोवा परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा कम रहता है, और दुख और मुसीबत के ऊपर भरोसा ज्यादा रहता है कि अभी मैं नाश हो जाऊंगा। हालेलुया। शैतान तीर चलाता, शैतान अपने ऊपर वार करता है, अपन को लगता है कि अभी शैतान मुझे खत्म कर देगा। इस प्रकार यदि अपन को लगता है, इसका मतलब परमेश्वर के ऊपर अपना भरोसा नहीं है। जिसके ऊपर भरोसा रहता वो मनुष्य बेधड़क रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि अय्यूब के अंदर कितना बड़ा विश्वास था। अय्यूब का सब कुछ चला गया, पूरी रीति से कंगाल और बर्बाद हो गए, उसके बाद भी वो बोलता है कि परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। हालेलुया। आज तो अपन तो जीवित है, उसके बाद भी अपन तो सही सलामत है, उसके बाद भी परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं। अय्यूब बोलता है कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने वापस ले लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है अय्यूब बहुत धनवान था। अय्यूब का सारा भेड़ बकरियां भी खत्म हो गए, और उसके बेटे बेटियां भी सब कुछ खत्म हो गए, नौकर चाकर भी सब कुछ चले गए, और आखिर में उसके शरीर के ऊपर भी बड़े बड़े फोड़े निकल गए। तो उसके घर वाले आकर बोलते, क्या तो अभी भी खराई के ऊपर बना है? वो बोलता है, हे मूर्ख स्त्री, क्या तो हमेशा सुख लेना चाहते, क्या दुख नहीं लेना चाहती है?